ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका गॉर्जियस चीफ ये बहुत ही सुंदर शर्ट पहने हुआ हूँ। मुझे शर्ट बहुत पसंद है, इसमें मैं अच्छा लगता हूँ। ऑलराइट, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले, अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल गया है मेरे इंस्टाग्राम पर कि बहुत सारे प्रोमिस के बाद मेरा इंस्टाग्राम पतपन सनाती राजा वापस आ गया है। हम अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखे हुए थे कि वो वहीं पर रहे। ऑल राइट, और हम लोग बहुत अपलोड करने वाले हैं कूल वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट अपने इंस्टाग्राम में। और फिर भी हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, टिकटॉक पर भी फॉलो करें, और मेरी बहुत सारी वीडियोस सारी यूट्यूब पर भी हैं। और साथ में इग्नाइट ऑफिशियल को भी ज्वाइन करें, वह इंस्टाग्राम पर है अब। और प्लीज़ फॉलो करें और अपडेटेड रहें इसके बारे में। हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको, मेरे इग्नाइट वॉरियर्स पूरी दुनिया से। ऑल राइट, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहा। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। मैं अपने मेंटर से मिला, एक मेंटर से भी मिला, और हमारा एक बहुत सुंदर कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई। और मैं बहुत अनबिलीवेबल वॉरियर से भी मिला। और आज मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था, बहुत सोच रहा था इस इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सोच रहा था इस कहानी के बारे में, और बहुत सोच रहा था इग्नाइट की इस मूवमेंट के बारे में। और आज मैं आप लोगों को एक पैराडाइम शिफ्ट देना चाहता हूँ अपने इस वेडनेसडे मैसेज में। ऑल राइट, और तो इसको बहुत ध्यान से सुने, सावधानी से सुने, कानों से, दिल से भी सुने, और ये सुनिश्चित करें कि आपके दिमाग में वो क्लिक हो। ओके, अब आप सब लोग, भले आप यहाँ पर ब्रांड न्यू है इग्नाइट में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग और सोशल एंटरप्राइज की इस ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री में। और अगर आप बहुत सालों से मेरे डाउनलाइन रहे हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर इग्नाइट में हैं, तो बधाई हो आपको कि आपने अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज किया, और अब आप सब लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इग्नाइट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ऑल राइट, मुझे लगता है एक पैराडाइम शिफ्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि आज मैंने महसूस किया बहुत सारे वॉरियर्स से बात करने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद। मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं जो बिल्ड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइज में। तो पहले लोग वह होते हैं, या ये कहें कि पहली कैटेगरी बिल्डर्स की जो होती है, वह प्रैक्टिकल बिल्डर्स होते हैं, जिनको कहा जाता है प्रैक्टिकल बिल्डर्स। जिसका मतलब है कि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऑल राइट, उनको पता है कि उनका एक बी अकाउंट है, उनका एक लेफ्ट है, उनका राइट है। वे हर चीज़ को समझते हैं अच्छे से। ऑल राइट, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, और उनकी नेम लिस्ट बिल्कुल परफेक्ट होती है, उनकी ड्रीम लिस्ट परफेक्ट होती है, और वह सब कुछ बिल्कुल कंसिस्टेंट कर रहे होते हैं। वह अपना टीएटी भी समय पर करते हैं, वह एनालाइज करते हैं कि क्यों उनकी रिजेक्शंस हुए हैं, और ये सब चीज़ें। वह बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बड़े सिस्टमेटिक लोग होते हैं जो बिल्ड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है। पर अब दूसरी तरफ होते हैं वो दूसरी कैटेगरी के बिल्डर्स, जो वह लोग जो बिल्ड करते हैं किसी पर्पस के कारण, किसी पर्पस को, किसी लक्ष्य को लेकर। कोई पर्पस होता है, कोई मिशन होता है उनका बिल्ड करने का। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं 1,000,000% कहूँगा। आप पूछ सकते हैं आदली से, अरुण से, देव से, डेविड, तो मैं 1,000,000% आता हूँ दूसरी कैटेगरी के लोगों में से। हाँ, मैं मानता हूँ, सिस्टम में बिलीव करता हूँ, स्ट्रक्चर में भी मानता हूँ मैं, पर मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इग्नाइट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्ड करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है हमारे साथ इग्नाइट में, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि क्रॉस करने हैं सारे बॉर्डर्स, भले लैंग्वेज का हो या फिर कोई भी कल्चर का बॉर्डर हो, और बाकी सब चीज़ें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप लोग कुछ ना कुछ उसके लिए कर सकते हो ताकि उन्हें सॉल्व कर सको सब चैलेंजेस को। लैंग्वेज का तो ओके, कोई बात नहीं, आप दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे लोगों से कम्युनिकेट करने का अलग अलग लैंग्वेजेस में। ऑल राइट, तो हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। ऑल राइट, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट करें। मैंने बिल्ड किया ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में, और फिर भी मैं सिर्फ बात करता हूँ इंग्लिश में, भाषा में, और थोड़ी बहुत तमिल में, और थोड़ी बहुत रशियन में, थोड़ी बहुत फ्रेंच में, और थोड़ी बहुत वियतनामीज में। मैं इन सब लैंग्वेजेस को बोलता नहीं हूँ, क्या आप समझ रहे हैं?
पर फिर भी हमने मैनेज किया है अपने ग्लोबल बिजनेस को बिल्ड करने में। और मुझे लगता है एक दूसरी कैटेगरी में होने के नाते यही एक सच्ची सफलता का फॉर्मूला है इस इंडस्ट्री में। अब ये कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 वाले लोग, जब आप डिसाइड करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को, जब आप डिसाइड करते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि आप प्रमोट सिर्फ कोई अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं कि जो भी इग्नाइट के हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ उनको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आ रहे हैं अपने लेफ्ट और राइट में रखने के लिए, और आप उनको सिर्फ इस तरह से नहीं देखते हैं कि हाँ कितना ये सीवी कौन सा बंदा लेकर आ रहा है, या फिर वह बंदा इस चीज के लिए क्वालिफाइड है या एक्टिवेटेड है या नहीं। कि आपका मिशन आपके दिल में, आपके दिमाग में, जब आप उस बंदे से बात करते हैं, जब आप उसे साइन अप करते हैं उस बंदे को, तो आपके अंदर वो पर्पस होता है कि उस बंदे को बचाना है और उस बंदे की जर्नी को ट्रांसफर करना है, और उसके भाग्य में वह पूर्णता लानी है कि वह बंदा अपने अंदर के उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलीश कर सके, और उस बंदे को लेकर जाना है जीरो से हीरो तक। आपको नोबडी से समबडी बनाना है उसको आपको, और उस बंदे की मदद करनी है कि वो लर्न करे, ग्रो करे, ट्रांसफर करे, इवॉल्व करे और एक महान कहानी बन जाए ट्रांसफॉर्मेशन की और सफलता की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और आप उस बंदे को सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट होने के नाते नहीं देखते, आप उसको सिर्फ एक डाउनलाइन के नजरिए से नहीं देखते हैं, बल्कि आप उस बंदे को अपने ही जैसे पोटेंशियल में देखते हैं या अपने से भी ज्यादा पोटेंशियल वाला देखते हैं, ताकि वह आपसे भी बेहतर बन जाए। और आपने पूरी तरह से उस बंदे को एक्सेप्ट किया है और उसको सरेंडर किया है कि वह इंसान आपका डाउनलाइन बने, और वह इंसान आपका प्रोस्पेक्ट बने, और वह इंसान आपके व्हाट्सएप पर अपेयर हो। आपने उस बंदे को फाउंड किया, ढूंढा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर किसी भी सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर, ऑल राइट। और ये कोई एक्सीडेंट वाली बात नहीं थी कि वह इंसान आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आया और वह पर्सन का नाम सामने आया आपके नेम लिस्ट में। तो हो सकता है आपको ही भगवान ने चुना था कि आप उस बंदे की लाइफ को बचाएं, सेव करें उसकी लाइफ को, और इंट्रोड्यूस करें उसको किसी ऐसी अनबिलीवेबल इंडस्ट्री, सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री में, और उसको लेके आए इस अनबिलीवेबल इग्नाइट फैमिली के अंदर, ऑल राइट। क्योंकि हो सकता है उस बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग था और इग्नाइट ही उसे वह चीज दे सकता था। हो सकता है वह बंदा सच में दोबारा से सपने देखना चाहता है और बिलीव करना चाहता है अपने आप में फिर से। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी आपकी नेम लिस्ट में है, अगर कोई भी बंदे ने आपको यस कहा है प्रेजेंटेशन देखकर, अगर किसी ने भी ना कहा है आपको प्रेजेंटेशन देखकर, अगर कोई भी साइन अप हुआ है और उसने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है और किसी ने साइन अप किया और कुछ भी नहीं किया है, ये सब चीजें आपको पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान का प्लान है आपके लिए, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, ऑल राइट। मेरे मेंटर्स हमेशा मुझसे कहते थे कि यहाँ पर भगवान के प्लान में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती है, भगवान के प्लान में कोई भी गलती नहीं होती, और मैं इसे पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। तो अगर कोई भी आपका अपलाइन है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, अगर कोई भी आपका अपलाइन नहीं है तो भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अगर आपको किसी ने साइन अप किया है जो कि दूसरी कंट्री में है तो उसका भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो आपको इस चीज को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है इस बात को। और अगर आप टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं, टाइप 1 वाली नहीं, टाइप 1 वाले तो बस मशीन की तरह होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ऑल राइट, सिस्टमेटिक होते हैं, बहुत भरोसे वाले भी होते हैं, कंसिस्टेंट भी होते हैं, मशीन की तरह बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, एक वन नंबर नेटवर्कर्स के। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक पक्का पक्का टाइप 2 नेटवर्कर हूं, और मैं बिलीव करता हूं इस दुनिया को चेंज करने में। मैं बिलीव करता हूं कि मैं पैदा हुआ हूं इग्नाइट करने के लिए, एक मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए और बचाने के लिए जिंदगी को, और लोगों को एम्पावर करने के लिए, यंग वुमेन, यंग मैन, उन सबको एम्पावर करने के लिए, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, भले वो कहीं पर भी हो, छोटे से शहर में हो, छोटे से गांव में हो, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे वीडियोस, मेरा जो भी कंटेंट है, मेरी ट्रेनिंग्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और सभी वह अनबिलीवेबल प्रोडक्ट जो हमारे हैं, उन सब का एक पर्पस है कि चेंज करना है ह्यूमैनिटी को और प्रभावित करना है इस दुनिया को पॉजिटिव तरीके से।
तो ये सब चीजें बहुत परे हैं, बहुत ऊंची हैं सिर्फ एक सीवी की तरह देखने से या फिर लेफ्ट और राइट में सिर्फ देखने से। मैंने यूसुफ सिला को लिखा कि इस हफ्ते हमें मदद करनी है इतने सारे वॉरियर्स की कि वह पैसा कमाएं, भले थोड़ा सा कम ऐसा क्यों ना कमाएं, और वह ये विश्वास करे कि हाँ ये संभव है, और वह उस पैसे को यूज करें अपने परिवार के लिए कि हाँ वो अच्छा भोजन खाएं, भले जो भी उनके कमीशन का साइज हो। तो इस वेडनेसडे मैसेज अगर आप चूज करते हैं कि इस ये जो जर्नी है इग्नाइट की इसको सीरियसली लेने का कि हाँ मैं इसको सीरियसली करूंगा, अगर आप चूज करते हैं कि आपको बिल्ड करना है इस ऑर्गेनाइजेशन को और इंशाल्लाह एक दिन मैक्स आउट होना है, तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली प्रे करता हूं कि आप टाइप 2 नेटवर्कर हों। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आपके लेफ्ट में और आपके राइट में आपके बहुत सारे टाइप 2 नेटवर्कर्स हों। हाँ, आपके सारे नेटवर्कर्स टाइप 2 नहीं होंगे, आपके कुछ टाइप 1 नेटवर्कर्स होंगे और आपके कुछ टाइप 2 नेटवर्कर्स होंगे, आपका एक मिक्सचर होगा दोनों का आपके पास। पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेजॉरिटी उसमें से जो नेटवर्कर्स हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेजॉरिटी आपके डाउनलाइंस हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वह टाइप 2 वाले हों। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि हम कुछ बहुत ग्रेट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि हर एक साइन अप ये भाग्य है उसका ग्रेटनेस के लिए, और वह लोगों पर कभी भी हार नहीं मानते हैं, भले वो कितने भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, कितने भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, कितने ही फुल कप क्यों ना हो, वह उनको पुश करते रहते हैं क्योंकि वह बिलीव करते हैं, वह मानते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ ग्रेट प्रोडक्ट्स की बात नहीं है कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि ये सब कुछ तो इन सब चीजों से बहुत बहुत परे है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम लोगों की लाइफ को सेव करते हैं उनकी मदद करके, और हम लोगों की मदद करते हैं कि वह दोबारा से सपने देखें। हम उनको वह उम्मीद देते हैं, वो आशा देते हैं जो आशा वह खो चुके थे, और हम उनको वह कंपेनियनशिप देते हैं, वो फैमिली देते हैं। वह ऐसे लोग जो अपने आप को अकेला फील करते हैं, हम उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हम उनको एम्पावर करते हैं, जिनको उनकी लाइफ में कभी भी एम्पावर्ड नहीं किया गया, कभी भी सशक्तिकरण नहीं किया गया। हम लोगों को सिखाते हैं कि वह कर सकते हैं कुछ भी जो वो चाहते हैं, वह आसमान को छू सकते हैं, वो सितारों को छू सकते हैं, वो मून को छू सकते हैं अगर वो चुनते हैं। तो हम लोगों की मदद करते हैं कि वह पैसा कमाएं अपने अपने आप के लिए, अपने उस बिजनेस से, अपने उस बीए अकाउंट से, ताकि उनको वह भरपूरता की फीलिंग आए और वह गर्व महसूस करें कि हाँ कि वह हिस्सा है ऐसे लोगों का जो पैसा कमाते हैं इस सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री में। देखिए, हमने अपनी इस इग्नाइट की जर्नी की शुरुआत इसलिए नहीं की कि हाँ हम इस महान इंडस्ट्री को बिलोंग करना चाहते हैं। हमने इस जर्नी की शुरुआत की है इग्नाइट की क्योंकि हम ये मानते हैं कि यही एक व्हीकल है, यही एक वो टूल है जिससे, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लान है जिससे हम बहुत सारी लोगों की लाइफ सेव करते हैं। हम लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों की, वह दोबारा खड़े हो जाएं। हम लोगों की मदद करेंगे कि वह अपने आप में दोबारा से विश्वास करें, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक कंपनी को बिल्ड करना और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में सफलता को हासिल करने की बात नहीं है, ये हमारा पर्पस है। मैं भी रिटायर हो सकता था और बैठ जाता एक बीच के किनारे और बैठकर मैंगो जूस पीता बहुत अगले 30 सालों तक। हाँ, हर दिन मैंगो जूस नहीं पीता, हाँ हर दिन अलग अलग तरह का जूस पीता, क्या आप समझ रहे हैं, पर मैंने इसको नहीं चुना। मैंने चुना कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनूंगा। ये मूवमेंट जो इग्नाइट की मूवमेंट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्वास करती है लोगों में, जो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो खड़ी होती है लोगों के साथ भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो अगर आप बिल्ड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो उसे अपने दिल से बिल्ड करें, इसे एक मिशन को लेकर समझें कि मैं हाँ ये मेरा मिशन है और मुझे इसे करना है, हाँ ये मेरा पर्पस है, ये मेरा लक्ष्य है, कि हम सिर्फ यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं, हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं लोगों की वह एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि वह अपनी लाइफ को चेंज करें, हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, वो ग्रो करें, इवॉल्व करें, और इंशाल्लाह एक दिन वह लोग उस अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंच जाएं। तो जब आप बिल्ड करते हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो अगर आप टाइप 1 वाले हैं तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। हाँ भाई, अपलाइन बताइए मुझे क्या करना है, ये मेरी नेम लिस्ट है, मुझे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अपलाइन बताइए, अपलाइन
कि कितने लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, कितनी परसेंटेज सफलता होगी अपलाइन, मुझे कैसे करना है अपलाइन, क्या मैं ये कर सकता हूँ अपलाइन, आप मुझे बताइए, आप मुझे गाइड करिए। तो ये टाइप 1 वाले होते हैं। अगर आप टाइप 2 हैं, ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि वह चेंज कर सकते हैं इस पूरी दुनिया को इस प्लेटफॉर्म के जरिए इग्नाइट के साथ, वह लोग जो चाहते हैं कम्युनिटी को सेव करना, लोगों की जिंदगी को सेव करना, फैमिली को सेव करना, इस कंट्री को सेव करना इस प्लेटफॉर्म के जरिए इग्नाइट के जरिए, ऐसे लोग जो बिलीव कर सकते हैं कि $50 इग्नाइट से कमाना या फिर $500 इग्नाइट से कमाना या $5,000 इग्नाइट से कमाना या फिर $50,000 इग्नाइट से कमाना, ऑल राइट, कि वह इस पैसे से चेंज करेंगे दुनिया को, लोगों की मदद करेंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे ग्रेटेस्ट नेटवर्कर्स जिनसे मैं मिला हूँ, मेरे सभी मेंटर्स और सभी ग्रेटेस्ट स्टोरीज जो आपने इस इंडस्ट्री में सुनी हैं, वह सभी लोग वह हैं जो टाइप 2 को बिलोंग करते हैं। वह लोग जो इस चीज को सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, पर वह ट्रीट करते हैं इसे एक मूवमेंट की तरह, एक मूवमेंट ह्यूमैनिटी के लिए। वह लोग जो बिल्ड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन के साथ, एक पर्पस के साथ बिल्ड करते हैं, ऑल राइट, ताकि वह दुनिया को बदल सके, चेंज कर सके, बचा सके। वह लोग होते हैं जो ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप टाइप 1 हैं तो अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूं कि आप ग्रो हो जाएं, चेंज हो जाएं और टाइप 2 बन जाएं। और अगर आप टाइप 2 हैं तो जाइए और जाकर दुनिया को बता दीजिए इग्नाइट के बारे में, और चलिए चेंज करते हैं कई सैकड़ों, कई हजारों और एक दिन कई करोड़ों जिंदगियों को। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आई लव यू गाइज।